अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुकद्दर की एपिसोड 31 में आप देखेंगे फरखंदा बेगम ने राहिमा को नीचा दिखाने के लिए उस पर घटिया इल्जाम लगाया, तो अबीरा ने सच बोलकर इस बात की गवाही दी कि फरखंदा बेगम झूठा इल्जाम लगा रही है। इस सब के बाद तो सैफ और रहमान फरखंदा बेगम पर बहुत ही गजबनाक हुआ, जिसकी वजह से फरखंदा बेगम अपनी बेटी अबीरा से बात नहीं कर रही कि इसने मेरे खिलाफ गवाही दी, आज आप हमारी बेटी नहीं लग रही। वो जज्बाती होकर अपनी बेटी को वहां से जाने का कहती है, चली जाएं आप यहाँ से, इससे पहले कि हम कुछ कर बैठें। अबीरा अपनी माँ को मनाती रही मगर फरखंदा बेगम ने उसकी एक भी ना सुनी। वो तो अब उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। अब इसी बात को लेकर अबीरा बहुत ही परेशान है कि मैंने सच तो बोला मगर मेरी माँ ही मुझसे रूठ गई। फिर साद ने अबीरा को इस परेशान हालत में देखा तो उसे आके तसल्ली देता है। तब जाकर साद की तसल्ली से उसे कुछ खुशी मिली। मगर इस सब के बाद व्यूअर्स आप देखेंगे जैसे कैसे हिम्मत करके अपने बाबा के गले लग के उन्हें मनवाती है, बाबा आप मामा को माफ कर दें। तो सैफ और रहमान उससे पूछता है कि शर्मिंदा हैं वो अपनी हरकत पे। तो अबीरा अपनी मामा की तरफ से अपने बाबा से माफी मांगती है। वो अब राहिमा पर कभी ऐसा इल्जाम नहीं लगाएंगी। अब जैसे कैसे सैफ और रहमान इस हरकत को माफ कर ही देगा, तो दूसरी जानिब राहिमा जो कि अब बहुत ही अजियत में है, वो आखिरकार अपनी मुमानी की डेथ के बाद आई है अपने मामों से मिलने। वो यहाँ आई तो उसकी सारी यादें ताज़ा हो गईं और फिर वो सीधा अपने मामों के कमरे में आती है तो उसके मामों राहिमा को देखते ही खुशी से नौने हाल हो गए। अपनी बीवी के चले जाने के बाद उन्हें जैसे दुखों ने आ घेरा। वो दोनों ही एक दूसरे को गले लगाकर खूब रोते हैं। आज राहिमा यहाँ होती तो ये सब भी ना होता, मगर राहिमा की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा है। इसके बाद भी व्यूअर्स कहानी में आने हैं बहुत से ट्विस्ट। पर व्यूअर्स आपके ख्याल में राहिमा आज भी क्या हारिस से मोहब्बत करती है या फिर वो वाकई में ही सैफ और रहमान को जाने लगी है? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। मज़ीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।